नमस्ते। आप सभी दर्शक मित्रों का हम इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो बात रखने वाला हूँ उससे हम सभी को हमारा जो कल्चर है या जो संस्कृति है और इंडियन वैल्यूज है, हमारा जो शास्त्र है आयुर्वेद, तो उसके बारे में आप सभी को प्राउड फील होगा। देखो, इस दुनिया में फर्स्ट टाइम रिसर्च के अंदर एक वर्ड 1965 में पहली बार किसी के मुंह पे आया और वो वर्ड था प्रोबायोटिक्स। और 1990 के बाद उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस चालू हुए और वही रिसर्च आगे बढ़ते बढ़ते 2010 से ये जो प्रोबायोटिक्स है वो मेडिकल फील्ड में वाइडली लोगों के ऊपर क्लिनिकली एक्सेप्टेड हो गया और यूज में आ गया। प्रोबायोटिक्स, प्रो एंड बायस, प्रो यानी इन फेवर, जो हमारे लिए अच्छा है, और बायस यानी लाइफ, मतलब कि जो लाइफ के लिए अच्छा है वो है प्रोबायोटिक्स। तो हमारा शरीर में ट्रिलियंस टुगेदर बैक्टीरिया, फंगई, वायरस, ये सब हमारे आंतों में है और उसी को बोलते हैं माइक्रोबायोम। और ये माइक्रोबायोम जो है वो हेल्दी है, हेल्दी होना चाहिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे शास्त्र में पहले से इंडियन कल्चर में ऐसा बताते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, या ऐसे बताते हैं कि तन मना भुंजितः, हमारा खाना हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मन नहीं है तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो गया, और अगर हम खाना खा रहे और बिना सोचे समझे ऐसे ही कई बातचीत में और ऐसे ही कर रहे टीवी देखते देखते, तो वो हमारे शरीर को गड़ भी नहीं करेगा। पर क्या इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है? तो गट है या हमारी आंतें और हमारा ब्रेन, ये दोनों के बीच में टू वे कम्युनिकेशन है। यानी कि ब्रेन गट के साथ बातचीत करता है और गट ब्रेन के साथ, ये दोनों सिग्नल एक दूसरे को कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा जो नर्व है वेगस नर्व, यही ये दोनों के बीच का सप्लाई चेन है। और गट के अंदर तो एक अपना ही नर्वस सिस्टम है जिसको बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। देखो, हमारे शरीर में एक हैप्पी केमिकल है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, और 90% सेरोटोनिन गट ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे आंतों में बनता है। डोपामिन, 50% ऑफ बॉडीज का जो डोपामिन है वो गट से ही बनता है। हमारे गट के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स है, और यही गट, यही आंतें हमारा ब्रेन के साथ एकदम डीपली कनेक्टेड है। ये गट के अंदर जो माइक्रोबायोम है या जो बैक्टीरिया है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़े अलग बैक्टीरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग बैक्टीरिया है। देखो, हमारा जो वस्ती चिकित्सा है, ये जो सालों पहले, शायद युगों पहले जो बोला गया है आयुर्वेद में, वो हम लोग इंटेस्टाइन के अंदर हमारी मेडिसिन को पहुंचाते हैं, एनल रूट से देते हैं। और ये जो वस्ती है वो एनीमा, यानी कि सोप वाटर एनीमा या गर्म पानी का एनीमा या कुछ भी पानी का एनीमा, ये नहीं है। हम काफी सारे मेडिकामेंट्स मिक्स करके उसका मिक्सचर बना के वो हम एनल रूट से देते हैं, और वो देने का भी टेक्निक स्किलफुली देते हैं। इसमें हमारी वस्ती के अंदर हनी है, काढ़ा है, क्षीर है, तक्र है या बटर मिल्क है, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ ड्रग्स इसके अंदर होता है, उसके पर्टिकुलर मात्रा में, और इसका हम मिक्सचर बना के देते हैं। चलिए एक सिंपल बात लेते हैं, हनी। जो शहद है, शहद वो ओलिगोसैकेराइड है, और यही शहद, उसके अंदर ये जो ओलिगोसैकेराइड या मीडियम चेन कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये चीज हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट ही नहीं होता। ये शहद है वो एक प्रीबायोटिक है, यानी कि प्रोबायोटिक का खाना, मतलब कि ये प्रीबायोटिक के ऊपर हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो जी रहे हैं। और ये शहद सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, ये भी बिकॉज ऑफ ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करके और फिर उसके ऊपर जीते हैं, फ्लरिश होते हैं। और जब जब ये बैक्टीरिया फ्लरिश होंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी, तब तक हमारा हेल्थ बढ़ता जाएगा।
आपको सुन के आश्चर्य होगा पर यह साइंटिफिक है कि हमारा इम्यून सिस्टम का मेजर हिस्सा 70 से 80% इम्यून सेल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा गट बैक्टीरिया कर रहा है। गट बैक्टीरिया ही हमारे इम्यून सेल को ट्रेन करते हैं, वो समझाते हैं कि प्रो इन्फ्लामेटरी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को। ये गट बैक्टीरिया हमारे इम्यून सेल को समझाते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी क्या है? जब हमारा शरीर सूजन करता है, क्यों करता है? तो जो इन्फेक्शन था, जो बाहर से जो बैक्टीरिया आया उसको ओवरकम करने के लिए इन्फ्लामेशन जनरेट करता है और हीलिंग बनाए रखने के लिए। और एंटी इन्फ्लामेशन क्या है कि उसको ओवरकम करना या उसको न्यूट्रलाइज करना। और ये दो चीज जब जब हद से ज्यादा हो या इसमें बैलेंस ना हो, उसी का नतीजा है ऑटो इम्यून डिसीज। और ये सब चीजें गट से जुड़ा हुआ है। और हमारे क्लासिक्स में जो वस्ती बोला है वो हर लेवल पे हर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए या जो कुछ भी बिगड़ा है सेहत को वापस लाने के लिए अक्सीर है। ये एक साइंटिफिक नुस्खा है जो हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में सालों पहले से बताया गया है। तो चलिए ये एक सिंपल टेक्निक से हमारी स्वस्थता को बनाए रखते हैं। अगर खान पीन की वजह से या हमारी नासमझी की वजह से हमने अपने गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाया है, पूरा बिगाड़ा है, तो हमारे पास हमारे शास्त्र में इसका इलाज है। उसको सुधारते हैं और स्वस्थता की ओर कदम बढ़ाते हैं। नमस्ते।